देखिए, माँ के साथ हर किसी का एक अनोखा रिश्ता है। अगर आप उत्तर भारत और की बात करें और बाकी प्रांतों की, तो हमारे लिए माँ स्वरूप है। लेकिन बंगाल चले जाते हैं तो ये हमारी बेटी बन जाती है। नाम बदल सकता है लेकिन रिश्ता तो दिल का है ना। तो ऐसे में ये रिश्ता क्या कहलाता है, अरमान अबीरा का, आइए जान लेते हैं। तुझे छोड़ने की जिद में कुछ इस तरह से हार गया, तेरे बिना जो गुजरा है लम्हा वो सारा का सारा बेकार गया। यही लफ्ज, यही एहसास अरमान अपनी अबीरा को बताना चाहता है, मगर वक्त तो गुजर जाता है, मगर दिल के जख्म को कभी मरहम नहीं मिल पाता। अबीरा के सामने जब जब अरमान आता है तब तब अबीरा के सारे जख्म हरे भरे हो जाते हैं। आज अरमान अबीरा को सब कुछ बता देना चाहता है कि उसे गीतांजलि से मजबूरी में शादी करनी पड़ी थी। वो आखिरी दम तक ये कोशिश कर रहा था कि अबीरा की शादी अंशुमन से ना हो पाए, पर वक्त के आगे अरमान को अपने घुटने टेकने पड़े थे। इमोशनल सीन नहीं था, इंटेंस था, पैशनेट भी था। मतलब वो वैसा जोन था जहाँ पे अबीरा तो वैसे ही एक प्रोफेशनल जोन में, रिसोर्ट में वो एक बाउंड्री सेट करके उसके साथ में चल रही है, अरमान के साथ में, बिकॉज अरमान मैरिड है और जो भी है। बट अरमान बार बार ओवरस्टेप कर रहा है, तो उसको ये लगता है कि क्यों। फिर वो एक्सप्लेन करता है कि नहीं, मैंने जो शादी की थी मैंने मजबूरी में की थी, ऐसा नहीं है। और मैं तो आने वाला था अंशुमन से, जब कोर्ट मैरिज करने वाली थी तो अपने मन की बात बताने आने वाला था, लेकिन तब तक मुझे ऐसा लगा कि तुम लोग की शादी हो गई और फिर मजबूरी में जो भी है, जो भी हालात थे, तो उसको शादी करनी पड़ी गीतांजलि से। तो वो पूरा एक्सप्लेन करता है, बट क्रक्स यही है सीन का कि अब जो हो गया वो हो गया, अब जो है उसको एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा। दोनों ने अलग अलग रास्ते चुन लिए, अब कुछ हो नहीं सकता। अबीरा का मानना है कि जब वक्त ने दोनों को अलग कर दिया है तब उस राह पर चलना क्यों जहां इश्क की किताब को बंद कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर अबीरा, दादीसा और मायरा आए हैं उत्तराखंड टूरिज्म के कार्यालय में, जहां फूड फेस्टिवल का कंपटीशन होने वाला है। पर वहीं सुंदर भी पहुंच जाता है फॉर्म सबमिट करने, ताकि वो अबीरा और दादीसा को कंपटीशन में हरा सके। सिर्फ मेरी वजह से इतने सालों से उस रिसोर्ट को अवार्ड्स मिल रहे हैं और अब हारने के लिए तैयार रहिए। इससे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती की है आप लोगों ने। कम से कम अपने नए रिसोर्ट में बैठे बैठे आप अच्छी धमकियाँ सोच लिया कीजिए, क्योंकि वहाँ गेस्ट तो आते नहीं होंगे। हाँ, कभी अगर आपको फुल्ली बुक रिसोर्ट देखने का मन हो तो हमारी तरफ नज़र घुमा लीजिएगा। अब ये राइवल रिसोर्ट में काम कर रहे हैं एंड उनका वो फूड फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने आए हैं हमारी तरह, और फिर भी उनकी वो अकड़ कम नहीं हुई है। वो मतलब ऐसे बोल रहे हैं कि मैंने छोड़ा था रिसोर्ट और ये वो। तो अबीरा बोलती है कि आपने कहाँ रिसोर्ट छोड़ा था, रिसोर्ट से तो हमने आपको निकाला था। अभी हालात कैसे भी हों अबीरा और अरमान के बीच, मगर मायरा ही मेन कड़ी बनेगी इन्हें जोड़ने में, क्योंकि ये सीरियल की दुनिया है। एक दिल भला अपनी जान से कहां जुदा रह सकता है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, माँ के छत्र छाया में जब आप आ जाते हैं ना, तो भले ही जग आपको झल्ली कहे, लेकिन आप पर माँ का आशीर्वाद है, यानी कि सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। झल्ली
इस सीरियल झल्ली की कहानी में भी क्या वो मोड़ आ ही गया है जिसके बारे में हम सभी ने सोचा था? क्या यहाँ भी ना ना करते प्यार तुम ही से कर बैठे वाली सिचुएशन आने वाली है? अब देखिए, हमें तो पहले से ही लग रहा है कि झल्ली और निर्वैर के बीच कोई ना कोई कहानी तो जरूर बनेगी, तभी तो आए दिन ये दोनों एक दूसरे के इतना करीब आते रहते हैं। हालांकि इनके बीच के रिश्ते के बारे में अमृत को नहीं पता है। अब देखिए आज भी कैसे दोनों एक दूसरे से लिपट कर रो रहे हैं। अब इनका तो यही कहना है कि हमारे बीच ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है, लेकिन क्या ये वाकई में सच है? आई डोंट थिंक सो। अमृत ने देखा है ये चीज़। झल्ली को मैंने हग किया है, लेकिन अमृत ने ये चीज़ नहीं देखी है। ये हग एक प्यार वाला हग नहीं था, ये एक इमोशनल हग था जो कंसर्न होता है किसी के लिए। तो एक अमृत को लेके हम लोग जो इमोशनली जो ये अटैच्ड हैं, वो वाला हग था, ये प्यार वाला हग नहीं था। अब दरअसल हुआ ये है कि अमृत की प्रेगनेंसी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। इस बारे में डॉक्टर ने निर्वैर को बताया है। अब निर्वैर सबसे पहले ये बात अमृत को बताने के लिए जाता है, लेकिन अमृत वो बात सुन नहीं पाती। दूसरी तरफ झल्ली सब कुछ सुन लेती है। अब पहले तो निर्वैर को बहुत गुस्सा आता है, वो झल्ली को खूब सुनाता है, लेकिन देखिए ना उसके बाद कैसे वो उसी के गले लगकर रोने लगता है। झल्ली और निर्वैर को देखकर हमें तो बस यही लग रहा है कि दोनों के बीच का रिश्ता ना दिन ब दिन गहरा हो रहा है। अमृत इस बात से अनजान है कि आखिर झल्ली और निर्वैर को क्या हो गया है। तुमने मेरी सारी बातें सुन ली ना? सच सच बताओ, क्यों खड़ी थी तुम वहां? क्यों सुनी तुमने मेरी बातें? बोलो। तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं है कि किसी की बातें ऐसे नहीं सुनते? अम्मू जो है उसको डॉक्टर ने बता दिया है कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस होंगे उसको बेबी करने के लिए, और उसके पास सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम है मतलब ये बताने के लिए कि या तो बेबी वो कर सकती है या फिर अम्मू के जान को खतरा है। ऐसे तैसे करके वो हिम्मत करते हैं और अमृत के पास जाके सब बता देते हैं, बट पता चलता है कि अमृत के कान में एयरपॉड्स लगे थे, वो कुछ नहीं सुन पाती, और वहीं मैं आ जाती हूँ गेट पे और मैं सब सुन लेती हूँ। तो अमृत मेरा दिल है और मेरी जान है, और जब मुझे पता चलता है कि यार वो माँ नहीं बन सकती, मतलब फ़िलहाल वो बेबी कंज्यूम नहीं कर सकती, तो मैं बहुत टूट जाती हूँ। एक कहानी जिस तरह से आगे बढ़ रही है ना, हमें तो यही लग रहा है कि निर्वैर और झल्ली के बीच कोई ना कोई स्टोरी तो जरूर बनेगी। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, नवरात्र का चौथा दिन और हम माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना करते हैं। कुष्मांडा माँ यानी विश्व की जननी, आज के दिन पीला पहनना जाता है। तो हमारी नेहा द्विक महाजन ने भी देखिए किस तरह पीले लिबास में आशीष सिंह को दिया है ये मनमोहक रूप। नवरात्रि के चौथे दिन आज बहुत ही खास होने वाला है, जिसे देखने के बाद आप सभी ये जरूर कहेंगे, उफ ये क्या फोटो शूट है।
और ये फोटोशूट हुआ है आशीष सिंह के साथ, जो गेंदे के फूलों में एक गुलाब का फूल लग रही हैं, जिनकी खूबसूरती और निखार का क्या ही कहना। मगर ये बदलाव किसी और ने नहीं बल्कि नेहा अधिक महाजन के कारण आया है। हम आपको बता दें कि नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि माँ कुष्मांडा की पूजा करने से रोग शोक और कष्ट दूर होते हैं। अच्छा, मैं सच्ची बताऊं तो मिरर में देखने का तो फील बाद में। मैं ना पूरे 2-2.5 घंटे रेडी हुई हूँ और मुझे इतना मज़ा आया है रेडी होने में। पहली बार वरना मैं बहुत इरिटेट हो जाती हूँ कि बस ना हो गया ना, बट मुझे ऐसा लग रहा था सब मुझे बहुत पैम्पर कर रहे हैं ना। आई वाज लविंग इट। जैसी मैं आई थी आपने मुझे देखा था और अब जैसी मैं लग रही हूँ ये मैं नहीं हूँ। ये कुछ अलग हो गई हूँ मैं अब। ये कोई अप्सरा जैसी लग रही है, फूलों की महारानी। आशीष सिंह जब आई तो जैसे कोई कोरा कागज हो जिस पर नेहा ने कई खूबसूरत रंग भर दिए। मेकअप और अटायर होने के बाद आशीष सिंह का रंग रूप ही बदल गया। ये जो आप देखो ना कितनी हैवी साड़ी है ये, जबकि है मतलब यू नो प्रिंटेड बट इट्स वेरी हैवी बिकॉज ऑफ द गोल्ड जरी। इट हैज़ गोल्ड जरी। तो ये हम नीरू से हैदराबाद से लेकर आए हैं। आप देखो इट्स ऑल रियल जरी। दैट्स व्हाई आई वाज बीइंग वेरी केयरफुल अबाउट द साड़ी। एंड ज्वेलरी हमने सब दिल्ली से मंगाई है आपके लिए स्पेशली। बहुत सुंदर है, मतलब सारी ज्वेलरी एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल और वो दिख रहा है। इट्स नॉट वेरी कॉमन एंड ऐसा मतलब मैंने नहीं देखा ऐसे रेगुलर तो नहीं है। इट्स प्रिटी। यस। और अगर हेयर मेकअप की बात करें तो आप देख सकते हो हेयर हमने बहुत ही डिफरेंट हमने येलो फ्लावर्स लगाए हैं। यूजुअली लोग रोजेज एंड ऑल यूज़ करते हैं, हमने थोड़े डिफरेंट तरह के फ्लावर्स लगाए हैं। एंड ये हमने लास्ट मोमेंट प्लान किया है। जब आशी आई उसके बाद मैंने ये सोचा है, उसके बाद हमने ये सब मंगवाया। कुछ और लेने गए थे मार्केट में, फिर कुछ और मंगवा लिया गया। ऐसा बहुत होता है हमारे साथ। बट आई गेस दैट्स द परफेक्ट थिंग। मतलब उसकी वजह से वो कुछ अलग ही हो गया और बहुत अच्छा ही लग रहा है। आशीष सिंह येलो सिल्क साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी, पर इनकी खूबसूरती में तब और निखार आ गया जब इनका फोटो शूट हुआ। जब मैं मुंबई आई थी मतलब नॉर्थ में, वहाँ पे ज़्यादा गरबा डांडिया वो सब नहीं होता था, तो मुझे ना हमेशा बहुत अच्छा फैसिनेटिंग लगता था जब मैं छोटी थी। फिर यहाँ आने के बाद मेरी ज़िंदगी के 5-6 साल सिर्फ वो सीखने में निकल गए। अभी भी मुझे बहुत अच्छे से आता नहीं है, पर मैं हर साल जाके कोशिश ज़रूर करती हूँ और इस साल भी जाके कोशिश ज़रूर करूँगी। वेरी नाइस। इस तरह आशीष सिंह का फोटो शूट हुआ और आशी के लिए ये लम्हा भी खास रहा, क्योंकि उन्होंने भी जब अपने आप को आईने में देखा तो उन्हें भी खुद को बार बार देखने का मन कर रहा था। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। इतनी भव्य मूर्ति और उसके सामने खड़ा हुआ तुच्छ इंसान, वाकई में इसकी भव्यता को देखकर एहसास होता है कि इंसान कितना छोटा है। हमारी पहुंच जो है वो कितनी छोटी है, भले ही हम आसमान तक पहुंच गए हो। तो चलिए, ये बातें तो चलती रहेंगी। अब आपको लिए चलते हैं सरू के पास। अनिका होश में, अनिका 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 वो ठीक नहीं कर दिया तूने, अनिका।
जाऊंगी, कह रही है मर जाऊंगी। अनिका छोड़, आज खुश तो बहुत हो गई, हम दोनों को डांस कराएंगे। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, अब तो बार बार ये ड्रामा करने लग गई है। जी हाँ, हम बात अनिका की ही कर रही हैं। अब वेद अनिका को बचपन से जानता है, इसीलिए उसकी रग रग से वाकिफ है। लेकिन सरू वो तो अभी अभी आई है ना, इसलिए अनिका को बराबर से समझ नहीं पाई है। और जिसको मरना होता है ना, वो ये सब नहीं करते। हमारे ड्रामेबाजी में बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। तुम्हें प्यार दिख रहा? तुम्हें प्यार दिख रहा? तुम्हें लगता है कि ये लड़की किसी के लिए अपनी जान दे सकती है सरू? कम ऑन। जिसे मरना होता है वो यूं सबके सामने हल्ला मचाकर नहीं मरता है। अनिका ने अपनी हाथ की नस काटी नहीं है, बल्कि सिर्फ चाकू को टच किया है। बस यही देखकर सरू घबरा गई है। अब जो लड़की मतलबी हो, भला उस मतलबी लड़की से प्यार कौन करेगा? वेद तो कभी अनिका से प्यार करता ही नहीं था। सरू को देखकर ही उसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। हाँ, वो अलग बात है कि उसे एहसास बाद में हुआ। अनिका हाथ काट रही है और हाथ काटने के बाद जो है वो रोड पे लेटी हुई है और बाद में वेद और सरू आते हैं और फिर अनिका बहुत कुछ बोलती है, वेद को कन्फ्रंट करती है कि मैंने तुझे इतना प्यार किया, तूने कुछ भी उसका रेसिप्रोकेट नहीं किया और सरू को जाके चुन लिया एंड ऑल ऑफ दैट, तो मैं ये सब कह रही हूँ। उसके बाद वेद जाकर जो है वो बता देता है कि अनिका बहुत ड्रामा कर रही है और फिर जो सीन में हो रहा है बेसिकली अनिका और वेद बहुत बोल रहे हैं और फिर बाद में वेद बोलता है कि आज 7 बजे तेरी और मेरी सगाई है सरू को, और अगर तू मुझसे प्यार करती तो तू आएगी, अगर नहीं कर रही होगी तो फिर मैं समझ जाऊंगा। अब देखिए, उसने खुल्लम खुल्ला कह दिया है अनिका से कि तुम मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती हो। अनिका को देखकर लग रहा है कि वो थोड़ी सी पगला सी गई है। जितना ड्रामा करना था वो अनिका तुमने कर लिया, तुम्हारे ड्रामे का कोई असर नहीं हुआ है। अनिका बस प्रूव करना चाहती थी कि वो वेद से कितना प्यार करती है, बट कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो भाई अभी क्या होगा आगे, कैसे क्या प्रूव होगा नहीं होगा, वो सब तो देखेंगे तब पता चलेगा। वेद को लग रहा है कि मैं ड्रामा कर रही हूँ, कहीं ना कहीं वो सही भी होता है, बट इतना जो अनिका का जो वो कहती है वेद को बचपन से लेकर जो भी उसका था वो सब सच होता है, बट वेद उस चीज़ पर कुछ रिएक्ट नहीं करता और पूरे उस पर उसको लग रहा है वो ड्रामा करे, क्योंकि अनिका यूजुअली ड्रामा करती है और अनिका बहुत कुछ उल्टी सीधी हरकत करती है, जिसकी वजह से वेद अब बिल्कुल बिलीव करना छोड़ दिया है वेद ने। अब यहाँ पर वेद सरू से भी नाराज है, क्योंकि वेद ने बार बार ये कहा है कि वो अनिका से प्यार नहीं करता है और अब तो वेद और सरू की सगाई भी होने वाली है। अब वेद अनिका की हरकतों से परेशान हो गया है। वो यहाँ से चला गया है ये कहकर सरू को कि 7 बजे हमारी सगाई है, अगर तुम मुझे अपनी जिंदगी में चाहती हो तो तुम आओगी, वरना नहीं भी आओगी तो कोई बात नहीं। अब क्या वेद, ये ना कुछ ज्यादा हो गया। हम जानते हैं सरू जरूर आएगी और आप दोनों की सगाई होगी भी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सुनहरे रंग में माँ का ये अवतार वाकई में मन मोह लेता है। जैसे कि मैंने कहा, हर किसी का, हर पंडाल समिति का अपना अपना तरीका होता है माँ को दर्शाने का, और हर वर्ष वो अपनी थीम के हिसाब से जो माँ का रंग रूप है और पूरी डेकोरेशन है आसपास की वो बदल देते हैं। तो ये मनमोहक रूप तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन चलिए अब आपको लिए चलते हैं वहां जहां माँ का रूप ले लिया है, दुर्गा माँ का रूप ले लिया है रीत ने। तो क्या हो जाएगा बुआ जी का नरसिंहार।
पाप का घड़ा जब भर जाता है ना, तो उस घड़े को फोड़ना ही पड़ता है। अब नवरात्रि चल रही है। जिस तरह माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, आज सीरियल में कुछ वैसा ही नजारा आपको देखने मिलेगा। अब बुआ जी ने रीत को कितना परेशान किया है। राघव और रीत का रिश्ता जुड़ा है, लेकिन बुआ जी ने हमेशा उस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की है। अब बदला लेने की भाव से आई है रीत। तो रीत घर में आती है और घर में पूजा चल रही होती है, तो रीत आकर के पूजा की थाल वाल ले लेती है बुआ जी से। पहले राघव पूछता है कि ऐसे कैसे तुम ये सब कर सकती हो नॉल, कि अगर अपनी इज्जत बचानी है तो यहाँ से चली जाओ। तभी मैं आता हूँ, मैं आकर के बोलता हूँ रीत को कि बुला लीजिए पुलिस को। वीरेंद्र कहते हैं पुलिस बुलाने के लिए, तो मैं कहता हूँ बुला लीजिए पुलिस को। बट द फैक्ट इज कि ये घर रीत का भी उतना ही है जितना राघव तुम्हारा है। और यहाँ पर अब उसने पूरी प्लानिंग कर ली है कि कैसे बुआ जी का वध करना है। आज तो रीत बुआ जी का खात्मा कर ही देती, लेकिन बीच में आ गया राघव और उसने रीत को रोक लिया। अब राघव की आंखों पर तो पट्टी बंधी है बुआ जी के प्यार की। वो बुआ जी को कभी गलत समझ ही नहीं सकता है, जबकि हम और आपने देखा है कि हमेशा से बुआ जी ने रीत के साथ गलत किया है, राघव को भड़काया है। नहीं, मैं अंधा हूँ, मैं सुनता ही नहीं हूँ, मैं बहरा भी हूँ, मैं अंधा भी हूँ। बुआ के मामले में मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा, अभी नहीं दे रहा, आगे जाके देखते हैं कि शायद हाँ सीन के बीच में मेरी ऐसे देखा मैंने साइड आई से, मैंने कहा बुआ जी। आज मौका भी है, दस्तूर भी है। रीत अपने ससुराल लौट आई है। अब घर की बहू रानी है तो घर में उसका भी हिस्सा होता है। इसी बीच ड्रामा करने की बुआ जी ने बहुत कोशिश की, लेकिन अब बुआ जी आपकी कोशिश कामयाब नहीं होगी। और तो और इतने लोगों के सामने रीत की साड़ी में आग लगाने की भी कोशिश की। इस आग वाली सिचुएशन में मेकर्स ने कोशिश की रीत और राघव के बीच थोड़ा सा इमोशनल कनेक्ट जोड़ने की, लेकिन वो कुछ पल के लिए ही था। आगे तो अब बहुत कुछ होगा। घर में रहकर रीत कैसे अब बुआ जी को प्रताड़ित करेगी। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना। असली मजा तो अब आएगा रीत 2.0 के साथ। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जरा माँ के चेहरे पर आप ध्यान दीजिए, कितनी प्रसन्न चित्त है वो, जैसे कि हर बेटी होती है अपने घर लौटने पर, और साथ में पूरा परिवार है तो अपने ननिहाल जाने की खुशी तो हर किसी को होती है। हम यहाँ पर जहाँ खुशी का उत्सव मना रहे हैं, वहीं जोड़ने की आशा है, वहां पर सचिन को आ रहा है गुस्सा, और गुस्सा आने की तो बात है ही। आखिरकार तेजस ने फिर वही हरकत की है जिससे किसी को भी गुस्सा आ सकता है। ये ना बाबा, एक बात सच्ची है, ये साला दादाबाज, धोखेबाज, खजूरी रहने वाले जिंदगी भर ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे का चुपचाप खड़े रहे, मंदिर के बाद तेरा चप्पल चोरी हो गया। इज्जत से बता वरना मारेगा देखो। मैंने सच्ची में सोचा था कि मैं शूट के बाद उन लोगों को पैसे दे दूंगा, और एक मैं सरप्राइज सेट में देने वाला था। वो तो उस गधे डायरेक्टर है ना, और मेरा सरप्राइज फेल कर दिया। पागल है वो। रोल कैमरा एक्शन। वाह, अपने तो अपने होते हैं, मगर ये कैसे अपने हैं जो भाई ही भाई का दुश्मन बना हुआ है। अब सचिन को आखिर क्या हो गया?
कि आकाश के साथ मिलकर तेजस की पिटाई करना चाहता है, मगर तेजस तो बड़ा स्मार्ट है ब्रो। उसके साथ जब कोई घटना होने वाली होती है तो वो दुम दबाकर माँ के आंचल में छुप जाता है। वो जानता है कि कोई बचाए ना बचाए, पर उसकी माँ उसे जरूर बचाएगी। एक्चुअली ये तेजस की शोरूम का ऐड है, उसे किसी ने इन्वेस्टमेंट अच्छी मिली है और वो ऐड कर रहे शूट। तो तेजस की शोरूम के लिए उसके बिज़नेस बढ़ाने के इसमें वो सबसे रिक्वेस्ट करता है कि तुम लोग प्लीज़ सब लोग आओ, हम ऐड शूट करेंगे और ये सब फ्री में करना है। तो ये अलग अलग गेटअप है, हम लोग मॉडल्स हैं ऐड के, तो अलग इसमें है हम। अरे अरे तेजस, सामने आओ, माँ के पीछे क्यों छुप गए हो भाई? बात दरअसल ये है कि एक बार फिर तेजस ने सभी घर वालों को चूना लगा दिया है, मतलब कि झूठ बोला है। तेजस के शोरूम के लिए एक फाइनेंसर मिला है जो तेजस के शोरूम के लिए शूट करवा रहा है, और यहाँ पर हर कलाकार को 25,000 रुपए मिलेंगे इस शूट के लिए। और जहाँ बात पैसे की आती है वहाँ तेजस अपनी ईमानदारी भूल जाता है, क्योंकि भाई साहब तो सभी के पैसे खा गए और डकार तक नहीं मारी। इसने हमें सब कुछ बताया, लेकिन पेमेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताया। हमने पूछा भी, फिर भी इसने हमसे ये बात छुपाई कि पेमेंट ऑलरेडी हो चुकी। इज्जत से बता, वरना मारेगा तेरे को नहीं। मैंने सच्ची में सोचा था कि मैं शूट के बाद तुम लोगों को पैसे दे दूंगा, और एक मैं सरप्राइज सच में देने वाला था। वो तो उस गधे डायरेक्टर है ना, और मेरा सरप्राइज किल कर दिया। पागल है वो। रेणुका तो बस साड़ी पहनती है, चोटी है लंबी सी, और वो अलग करने में, अलग ऑडियंस को भी देखने में मज़ा आता है। तो हमको भी बहुत एक्साइटमेंट होती है जब ऐसे अलग अलग गेटअप्स करते हैं, मज़ा आता है, मोनोटोनी ब्रेक होती है। यहाँ सचिन को पता चल गया है कि शूटिंग में मिले हुए पैसे को तेजस ने हड़प लिया है और घर वालों से झूठ बोला है कि पैसे नहीं मिले, यानी कि एक बार फिर तेजस फ्रॉड करने वाला है घर वालों के साथ। अब देखना होगा कि क्या सचिन और आकाश मिलकर तेजस से पैसे निकलवा पाएंगे या नहीं, यही तो देखने वाली बात होगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये आप देख रहे हैं माँ के आभूषण और जो तमाम एक्सेसरीज है सफेद रंग के इस तत्व पे है। ये दरअसल एक प्लांट है जो पानी में उगता है। इसको सोला कहते हैं बंगाली भाषा में। इसका एक्चुअल नाम क्या है वो रिसर्च मुझे भी करनी पड़ेगी। तो लाइक आई सेड, जब आप ऐसी जगहों पर आते हैं तो आपका खुद का जो जनरल नॉलेज है ना वो बढ़ता है। तो अब इतनी सारी इंटरेस्टिंग बातें कर ही रहे हैं तो चुगली भी कर लेते हैं चुगलखोर आंटी के साथ। लो भाई, आ गई हूँ मैं आप सभी के लिए टीवी सीरियल्स की ढेर सारी चुगलियाँ लेकर। तो आप सभी कान खोलकर सुनिए मेरी चुगलियाँ। सबसे पहली चुगली लाई हूँ सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की आगे की कहानी में। अब भाई ये होगा कि तुलसी के घर में जो कलेश हुआ है ना, उसका सारा इल्जाम परी पर नहीं बल्कि वृंदा पर लगेगा। अंगद को ये लगेगा कि पहली बार उसके पापा ने घर छोड़ा है और उसकी वजह कोई और नहीं बल्कि वृंदा है। अंगद गुस्से में वृंदा के घर जाएगा और तब उसे पता चलेगा कि वृंदा की शादी होने वाली है। मगर इसी बीच उसे रणविजय भी मिलेगा जिसे अंगद सीधे अपने घर ले आएगा। अब मुझे तो लगता है कि इसी के बाद रणविजय परी की पोल खोल देगा कि परी ने अब तक क्या क्या किया है। की वजह से आज पप्पा पहली बार घर छोड़कर गए और वृंदा को और उसकी फ्रॉड फैमिली को उनकी असली जगह दिखा कर ही रहूंगा। इसका मतलब नयना मीर से प्यार करती है, मतलब फिर से मंदिर। मैं डरता हूँ। क्या बात कर रहा है? मुझसे बात कर। क्या बात करूँ तुझसे? कौन है तू? इसका होने वाला पति हूँ मैं, शादी होने वाली है हमारी। चल अब निकल यहाँ से, चल निकल। क्या हाथ तक कैसे लगाया मुझे? रणविजय, अगली चुगली लाई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि एक कहानी में अब भूत वाला ट्रैक आएगा।
ये सपना मैनेजर की एक चाल होगी ताकि वो रेस्टोरेंट को बदनाम कर सके, मगर अरमान अभीरा, दादीसा और मायरा बड़ी चालाकी से मैनेजर की चोरी पकड़ लेंगे। अब देखिए, जैसे ही इन्हें लगेगा ना कि ये जीत गए हैं, तभी कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा, क्योंकि मैनेजर उस फोन को तोड़ देगा जिसमें सारी रिकॉर्डिंग है। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल तुमसे तुम तक की। अब भाई अनु ना बहुत जल्द ही लंदन जाने वाली है और उसे लंदन कोई और नहीं बल्कि आर्यवर्धन लेकर जाएगा, वो भी एक कॉन्फ्रेंस के लिए। मीरा को जब पता चलेगा तो वो नहीं चाहेगी कि अनु लंदन जाए। अब यहाँ मीरा क्या कम थी, अनु के पापा भी नहीं चाहेंगे कि आर्यवर्धन और अनु साथ में लंदन जाए, इसीलिए वो आर्यवर्धन से मिलने ऑफिस आएंगे और उन्हें ये समझाने की कोशिश करेंगे कि वो अनु को अकेले नहीं भेज सकते। उसका पासपोर्ट जो बनवाना है। पासपोर्ट क्यों चाहिए? अनु लंदन जा रही है। अनु अकेली इतनी दूर कैसे जाएगी? आर्यवर्धन सर भी उसके साथ जा रहे हैं। तुम कल ऐसे क्यों चली गई थी? कोई टेंशन थी? वो नहीं बोल पाएगी सर, इसीलिए मैं ही बात करने आया हूँ सर। लंदन सिर्फ आप और अनु ही जा रहे हैं ना सर, पर मैं नहीं चाहता कि अनु लंदन जाए। अगली चुगली लाई हूँ दिव्या अग्रवाल की। अब भाई दिव्या अग्रवाल बहुत जल्द ही एक फिल्म में नजर आने वाली हैं, जिसकी शूटिंग अब शुरू भी हो चुकी है। ये एक हॉरर फिल्म होगी और जिसका नाम होगा वार्डरोब। इस फिल्म में दिव्या अग्रवाल के साथ साथ रजनीश दुग्गल भी नजर आएंगे। सबसे पहले आई थिंक जो लिखता भी है स्क्रिप्ट उसके माइंड में आता है कि यार पहले रजनीश से बात करता हूँ। हाँ, एंड बट जब मुझे सुनाई भी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। आई लव द नेम, आई लव द ओवरऑल जो स्क्रिप्ट है, ओवरऑल जो पिक्चर में हो रहा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑडियंस को बहुत मज़ा आएगा देखने में। मेरा फर्स्ट मूवी एक्सपीरियंस है, वेब शो हॉरर से स्टार्ट हुआ था, रागिनी MMS, एंड दिस इज़ इन द मूवी एंड आई एम सो ग्लैड इट्स विद हिम एंड या एक्साइटिंग है। ये तो प्रॉपर हॉरर है, इट्स नॉट अ हॉरर कॉमेडी या हॉरर से हट के नहीं है। एक सुपर नेचुरल थ्रिलर है और एक ऐसी कहानी है जो शहर से गांव जा रहे हैं और गांव से कहाँ, उसके वहाँ पे क्या क्या होता है, एंड वार्डरोब से रिलेटेड है। अभी तक का एक्सपीरियंस जो है वो रीडिंग का है, साथ में टीम के साथ बैठ के काफ़ी डिस्कशन का है, स्क्रिप्ट चेंजेस का है। लो भाई मैं तो चली। ABP न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, जितना जरूरी होता है माँ का श्रृंगार और किस तरह उनका लिबास हो, उतना ही आवश्यक है कि पीछे की जो ये डेकोरेशन है ना, उस पर भी ध्यान दिया जाए और बड़ी ही मेहनत के साथ और बहुत ही थॉट के साथ इस पूरी डेकोरेशन को अंजाम दिया जाता है। तो जब भी आप किसी पंडाल में जाए, हर चीज को बड़े ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कई कारीगर कई दिनों तक दिन रात एक करके उस पंडाल को वो रूप देते हैं। और हम आपको लिए चलते हैं जागृति के पास। सूरज, सूरज, ठाकुर के हॉस्पिटल में ये नए डॉक्टर साहब कौन हैं, इन्हें देखकर आप समझ ही गए होंगे, लेकिन इनकी एक्टिंग इतनी अच्छी है कि इन्हें देखकर कालीकांत ठाकुर ये नहीं समझ पाए कि ये कोई और नहीं बल्कि सूरज ही है।
अरे जागृति, जरा संभल कर देखिए ना, सूरज आपको आंखों ही आंखों में इशारे दे रहे हैं कि इस तरह से उनका नाम आप सबके सामने मत लीजिए, क्योंकि यहाँ कालीकांत ठाकुर भी है और अगर उसे शक हो गया ना तो सूरज का ये पूरा का पूरा प्लान धरा का धरा रह जाएगा। कालीकांत ठाकुर ने कुछ दवाइयाँ दे दी हैं इन चित्ता लोगों को और उन्हें बचाने के लिए, उन्हें इस एलर्जी से बचाने के लिए कहिए या इस दवाई का असर कम करने के लिए कहिए, इन्हें दवाई एडमिनिस्टर करने की ज़रूरत है। तो भेस बदल के आना पड़ा यहाँ पर, क्योंकि सूरज को तो करने नहीं देंगे ये। अब देखिए सूरज बाबू ना यहाँ बस्ती वालों की जान बचा रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ एक कालीकांत ठाकुर का किया धरा है। जागृति ने जब यहाँ सूरज को देखा तो उसकी जान में जान आई। उसे लगा कि चलो अब सूरज आ गया है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे हमें तो लगा था कि कालीकांत ठाकुर बहुत शातिर है, लेकिन सूरज का ये बदला हुआ रूप देखकर वो उन्हें पहचान ही नहीं पाए। सूरज कहीं ना कहीं उन्हें बेवकूफ बनाने में कामयाब हो गया। लगा था पकड़े जाएंगे, लेकिन कालीकांत ठाकुर पहले चेक करने जाएंगे कहाँ सूरज को बंद किया था उन्होंने, वहाँ चेक कर लें पहले, फिर इसकी जांच पड़ताल करेंगे। तो वो वहाँ चेक करने गए हैं तो मैं बच गया। ये डॉक्टर माथुर हैं जो यहाँ आने वाले थे, उनकी जगह मैं आ गया और आपको जैसे मैं बता चुका हूँ कि दवाई एडमिनिस्टर करूँगा इन लोगों को तो ये ठीक हो जाएंगे। जागृति यहाँ पर पहुँचती है तब वो देखती है कि यहाँ दवाई दी जा रही है, तो उसे तो पहले लगता है कि कुछ गलत हो रहा है यहाँ, फिर उसे पता चलता है ये सूरज है, तो उसकी जान में जान आती है। जागृति और सूरज, आप दोनों से हम यही कहेंगे कि अगर इसी तरह कालीकांत ठाकुर को आप चकमा देते रहे ना तो बहुत जल्द ही आप दोनों मिलकर कालीकांत ठाकुर को एक्सपोज कर ही देंगे। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। माँ को कहते हैं महिषासुर मर्दिनी, यानी जिसने महिषासुर का वध किया। यानी महिलाएं जो है ना वो कमजोर नहीं होती, बस उनको अपनी शक्ति का आभास होने की जरूरत है। ऐसे में लक्ष्मी को भी अपनी शक्ति का आभास है और यही वजह है कि वो जिया का पर्दाफाश करने में लगी हुई है। क्या बोल रहे हो तुम लक्ष्मी? माँ की बात मान लो, मतलब दूसरी शादी कर लो, ये बोल रहे हो तुम? नहीं, शादी के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं। तो क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? ऐसे मन की तबीयत और बिगड़ जाएगी, बस अभी के लिए हाँ कर दीजिए। मेरा माँ क्या, अगर भगवान भी आकर उनसे ये कहता ना तो कभी शादी के लिए राजी नहीं होते वो आज भी मुझसे लक्ष्मी अब पूरी तरह से तैयार है कि वो इमरती की सच्चाई सबके सामने लाकर रहेगी कि वही जिया है। इसलिए उसने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया है और इस खेल का असली खिलाड़ी तो कार्तिक है, क्योंकि लक्ष्मी ने उसे राजी कर लिया है कि वो दूसरी शादी करे, वो भी जिया से। कार्तिक तो दिल से ये नहीं चाहता, मगर अपनी माँ गायत्री के कारण वो राजी हो जाएगा। वहीं लक्ष्मी ने इमरती के सामने रोने धोने का इतना नाटक किया है कि इमरती देवी के मुंह से सच निकलने ही वाला होता है कि वही असली जिया है। लक्ष्मी ये बात रिकॉर्ड भी कर लेती है। वो आज भी मुझसे लक्ष्मी मुझे ब्लैकमेल कर रही है कि वो कार्तिक तक ये बात पहुंचा देगी और कहीं ना कहीं उसे शक भी है। शक क्या, उसे तो पूरा यकीन ही है कि घर में जो इमरती है वो जिया है, वो जिया का राज सबके सामने लाना चाहती है। तो उसने मेरा उसने मुझे कॉन्फिडेंस में लिया है, क्योंकि वो जानती है कि कार्तिक मेरी बात मानेगा। उसने एक प्लॉट प्लान किया है, मुझे मतलब उसने बंदूक चलाई है मेरे कंधे पर रख करके, और मैं बहुत बुरी तरीके से फंस गई हूँ, क्योंकि मैं लक्ष्मी को पसंद नहीं करती, ना ही मैं
जिया को पसंद करती हूँ, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं है क्योंकि मैं अपने बेटे को बहुत 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 पसंद करती हूँ। तो करना क्या चाहती है लक्ष्मी, आपसे क्या करवाना चाहती है? वो जिया का जो राज है पर्दाफाश करना चाहती है और उसलिए उसने मुझे ब्लैकमेल किया है। वो मुझे कह रही है कि मैं कार्तिक से कहूँ कि उसे जिया से शादी करनी है क्योंकि मुझे कुछ डरावने सपने आ रहे हैं और मैं रात को सो नहीं पा रही हूँ। मैंने पंडित जी को कंसल्ट किया और पंडित जी ने ये उपाय बताया है कि जो मुझे डरावने सपने आ रहे हैं मेरे बेटे के बारे में कि उसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है जो नहीं टलने वाला है, वो तभी टलेगा जब मैं ये एक उपाय करूँगी और वो उपाय है कि मैं कार्तिक और जिया की शादी करा दूँ। लक्ष्मी के हाथ एक प्रूफ अभी आया है, मगर इतने से काम नहीं चलेगा, उसे और भी सबूत की जरूरत पड़ेगी। इसलिए तो उसने इस खेल में कार्तिक की मां को भी शामिल किया है। वैसे गायत्री ना तो जिया को और ना ही लक्ष्मी को पसंद करती है, मगर लक्ष्मी के सामने गायत्री का सच आ गया है कि कैसे उसने डॉक्टर को पैसे देकर ये रिपोर्ट तैयार करवाई थी कि लक्ष्मी कभी मां नहीं बन सकती। मगर अब गायत्री को किसी भी हाल में लक्ष्मी का साथ देना ही पड़ेगा, वरना लक्ष्मी ये सच कार्तिक को बता देगी कि उसकी मां ने क्या कांड किया है। माँ थक तो मैं भी गई हूँ, आपका सब छुपाते छुपाते मैं नहीं बता आपसे, तो अब मुझसे भी नहीं हो रहा, मैं काकी जी को जाके सच बताऊंगी। रुको लक्ष्मी, कोई सीक्रेट डिस्कशन चल रहे हैं जो मुझे पता नहीं चला। मतलब इमरती की शादी जब होगी कार्तिक के साथ में तो कहीं ना कहीं इमरती अपना जो झूठ है वो सबके सामने ले आएगी कि वो इमरती नहीं, वो जिया है। तो यहाँ पर एक फेक जिया भी है। तो फेक जिया के साथ में जब शादी हो रही थी तो इमरती का अचानक से जो बल्ब है ना वो जाग जाता है कि अरे बाप रे, अगर कार्तिक से शादी हो गई तो मैं तो रह जाऊँगी। यहाँ पर आकर के वो अपना पूरा जो राज है सबके सामने खोल देती है कि मैं इमरती नहीं हूँ, मैं जिया हूँ। कहीं ना कहीं लक्ष्मी की जाल में इमरती यानी कि जिया फंसती जा रही है और वो दिन अब दूर नहीं जब जिया की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पता है आपको, ये मूर्तियां बनाने का जो सिलसिला है ये कई महीनों पहले शुरू हो जाता है दुर्गा पूजा के, लेकिन उसको लास्ट टचेस दिए जाते हैं इन्हीं दिनों के दौरान, सो दैट जो रंग है, जो नक्काशी है, जो कलाकारी है वो उभर कर सामने आए। और यकीन मानिए यहाँ पर देखकर वाकई में अच्छे अच्छे आर्टिस्ट जो है फीके पड़ जाते हैं इन कारीगरों के सामने। तो ऐसे में नजर डाल ले टीआरपी चार्ट पर। हिट छोटे पर्दे का टीआरपी चार्ट आ गया है और इस हफ्ते इस सीरियल की दुनिया में बहाल आई है। हिट नंबर 5 पर आ पहुंचा है सीरियल उड़ने की आशा और तारक मेहता का उल्टा चश्मा 1.7 रेटिंग के साथ। हिट नंबर 4 पर जगह बनाई है तुमसे तुम तक ने 1.8 रेटिंग के साथ। हिट नंबर 3 पर बरकरार है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है 1.9 रेटिंग के साथ। वहीं नंबर 2 पर अपनी पोजीशन पकड़ रखी है सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी ने 2.1 रेटिंग के साथ। अब बात करते हैं नंबर 1 पोजीशन की। नंबर 1 पर अनुपमा बरकरार है हिट 2.4 रेटिंग के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अगर आप ध्यान दें तो कहीं माँ को ट्रेडिशनल बंगाली साड़ी जिसे लाल पार कहा जाता है उसमें सजाया गया है, तो कहीं माँ ने लाल रंग के कपड़े पहने हैं। ये रंग अलग अलग भी हो सकते हैं, जी हाँ, डिपेंडिंग ऑन द पंडाल और जो समिति है जिसने वो ऑर्गेनाइज किया है वो हर वर्ष जो है अपनी थीम बदलती है। तो ऐसे में आपको इनके अलौकिक रूप का दर्शन तो हो गया है, अब दिखा देते हैं कि मन्नत में क्या हो रहा है।
को देखिए कितना प्यारा तोहफा मिला है। यूँ तो मन्नत को कई बार विक्रांत ने प्रपोज किया है, लेकिन आज का अंदाज एकदम अलग है। या फिर यूँ कहें, मन्नत ने कभी सोचा ही नहीं होगा कि उसे इतना बड़ा सरप्राइज मिलेगा। गुलाब की पंखुड़ियों से विक्रांत ने घर बनाया है। इसका मतलब जानते हैं आप? अगर नहीं जानते हैं तो हम बता देते हैं कि विक्रांत अब घर बसाना चाहता है मन्नत के साथ। जब मन्नत के सामने ये नज़ारा आया तो वो इमोशनल हो गई। वो भी तो विक्रांत के साथ अपना घर बसाना चाहती है। हमेशा से ही कहते हैं कि राइटर्स ने बहुत लेट इनकी लव स्टोरी शुरू की, और अब जब शुरू की है तब भी धीरे धीरे ही चल रहे हैं। एक क्या झटपट में ड्रामा खत्म होकर इनकी लव स्टोरी शुरू नहीं हो सकती है। शादी के बाद वाला प्यार अलग ही होता है। मन्नत और विक्रांत अब जब एक दूसरे को चाहने लग गए हैं तो सोचिए ना, इनकी शादीशुदा लाइफ कितनी अच्छी होगी। ड्रामे जितने थे वो सब पहले खत्म हो चुके हैं। शादी की बाद वाली जिंदगी में हम उम्मीद करते हैं कि केवल मन्नत और विक्रांत हो और इनके बीच प्यार ही प्यार हो। अब सीरियल की दुनिया में अगर हम ऐसा सोचें तो हो तो नहीं सकता है, लेकिन हाँ ये तो हो सकता है ना कि थोड़ा सा प्यार थोड़ा ड्रामा दोनों मिक्स करके दिखाया जाए। उम्मीद तो हम ऐसी ही करते हैं। इसके अलावा क्या दिखाना है क्या नहीं, ये तो मेकर्स ही डिसाइड करते हैं। ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।